वेलकम टू अवर सेज यूनिवर्सिटी कैंपस। आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं नर्सरी के अंदर, और आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग नर्सरी को कैसे हम कमर्शलाइज करके और कैसे अपने कैंपस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। हम लोगों के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है श्रोतागण। यहाँ पे हमारे बीएससी ऑनर्स के एग्रीकल्चर के छात्र छात्राएँ यहाँ पे प्रस्तुत हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। जो हमारे एक्सट्रीम गेस्ट हैं डॉक्टर कमलेश गुनानी सर और डॉक्टर सनी कुमार सर, ये यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जो कि बच्चों के कई सारे प्रश्न हैं और जो कि आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं बच्चे, और उनसे बेसिक रूप से प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्नामेंटल क्रॉप जो लगती हैं, प्लांट्स लगते हैं, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो चलिए हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं हमारे आज के स्टीम गेस्ट डॉक्टर कमलेश गुनानी सर का। डॉक्टर कमलेश गुनानी सर का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है आपका एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स में। वेलकम टू सर। Good morning. Good morning. Vikas, how are you? Thank you, sir. It's a really very long time that we are meeting today. Yes. So, welcome, sir. Hello, students. Good afternoon. How are you? Thank you very much, Vikas ji, that you called me here. Okay. Yeah, continue. Now, brief introduction of Dr. Kamlesh Gunani sir. He has vast experience about agroinformatics, and he has completed his PhD from Malaysia, and now he is posted here as an assistant professor of agroinformatics in Sage University Bhopal. Sir, ये आपके सामने प्रस्तुत हैं कुछ बच्चे, जो कि आपके बारे में, मतलब ये आपकी नॉलेज के बारे में जानेंगे, कैसे आप नर्सरी को इनको कमर्शलाइज करवा सकते हैं ऑर्नामेंटल क्रॉप की मदद से। And viewers, now welcome our next esteemed guest, Dr. Sani Kumar. Welcome sir on this video. He has a good background in vegetable sciences, and he has just joined the Sage University Bhopal and as an assistant professor of vegetable sciences. ये दो हमारे टीम गेस्ट हैं, जो कि हमारे श्रोतागण के तरफ से जो बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनके कुछ क्वेश्चनों के जवाब देंगे। So students, are you ready for the asking the question? Yes, sir. So now, before you ask the questions, I want to give something about ornamental horticulture. जनरली क्या होता है कि हम एक प्लांट्स लगाते हैं, उसके पीछे पीछे सिंपल एक ही रीजन है कि वी वांट टू प्रमोट द ग्रीनरी एट द अर्बन एरिया, राइट। आप कभी भी गांव में चले जाओ, आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक हाइकस या मधुकामनी या फिर कोई भी ऐसी हेजेस है या सीजनल है, वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बिकॉज वो फार्मर्स के इंटरेस्ट में नहीं है। बट वॉट एवर थिंग्स आर इंटरेस्ट ऑफ द अर्बन पीपल, वो चाहते हैं उनका जो भी स्पेस खाली पड़ा है उसमें कुछ ग्रीनरी रखें। वो भगवान बुद्धा रख देंगे, उसके आसपास एक बाम्बू रख देंगे, तो वो एक स्पिरिचुअल लुक देता है, राइट। यदि आपके पीछे घर में स्पेस है तो आप वहाँ एक वेजिटेबल गार्डन बना सकते हैं, जिससे आपकी रोज़मर्रा की सब्जियों की पूर्ति हो सके, राइट। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को, किचन गार्डनिंग को हमारा उद्देश्य बनाते हैं, और वी पर्टिकुलरली वांट टू इंकरेज दैट थिंग कि सब लोग इस चीज़ को सीखें। तो मैं पहला प्रश्न लेना चाहूँगा, उसके बाद साथ साथ में हम यहाँ जो भी प्लांट्स हम लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं वो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। एनीवन, एनी क्वेश्चन? बताइए सिद्धांत, आप अपना पहला क्वेश्चन प्रस्तुत करें इस वीडियो में। हाँ जी, सिद्धांत बताइए। सर, ये हॉर्टिकल्चर प्लांट्स लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाने का बेनिफिट ये होता है एस्थेटिक ब्यूटी, राइट। जैसे आपके घर में समझो बहुत सुंदर मारीगोल्ड्स लगे हुए हैं, और आप यदि एकदम कॉलेज से स्ट्रेस होकर जाते हैं, तो आपने एकदम मारीगोल्ड्स देखा, फिर आपने गुलाब देखा, फिर आपने कुछ और जरबेरा देख लिया, राइट, सेवंती के पौधे देख लिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली। तो क्या ग्रीननेस जो रहती है वो हमारी आँखों में एक प्रकार का शीतलता प्रदान करती है, हमारे मन को शांत करती है, और दूसरी चीज़ है कि हमें नेचर के करीब ले जाती है, और हम जितना नेचर के करीब जाएंगे उतना हमें पीसफुल फील होगा। चंचल, यू वांट टू आस्क? हाँ जी, बताइए। इस सब से अपन अर्निंग वगैरह कैसे कर सकते हैं अगर अपन इसको बिजनेस के टाइप में चालू करें? सी, अर्निंग और स्टार्टिंग इन नर्सरी, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नर्सरी एक बिजनेस हो सकता है कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले लोग नर्सरी स्टार्ट कर दें। मैं तो बोलता हूँ कि आप यदि अभी भी समय है आपके पास, तो लेट्स स्टार्ट नर्सरी राइट नाउ। यस, यू हैव अ समवॉट ट्रेडिंग टू लर्न, बट उसके बावजूद भी यदि आप प्लांट को प्रोपोगेट करना चालू कर दें, और आप ऐसा गिफ्ट के लिए उनको बनाएं, जैसे कुछ लोगों को केक बनाने का शौक रहता है ना, वो केक एक दूसरे को देते हैं, इसके लिए कोई स्टार्टअप करने की जरूरत नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट इट, यू स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग सम प्लांट, ओके, उनको आप अपने बर्थडे में गिफ्ट करो। आप कुछ नहीं, एक बाम्बूस ले लो, स्मॉल बाम्बूस,
राइट, बोनसाइज ले लो, स्मॉल सीजनल्स ले लो। तो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको आप एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, प्लांट को गिफ्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो। मतलब राइट नाउ आफ्टर BSc एग्रीकल्चर यू कैन प्लान फॉर अ बिग नर्सरी, यू कैन टेक मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक। आई थिंक दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ बेनिफिट। यस, चाहूँगा। क्या नाम आपका? आदित्य प्रताप। ये बताइए कौन सा पौधा है? बेटा इसको मधुकामनी बोलते हैं। यस, और क्या होता है जो मधुकामनी रहता है इसका यूज़ हम करते हैं हेज बनाने के लिए। जैसे आपको कॉलेज की बाउंड्री है उसको पैक करना है, राइट। और आगे इधर आओ तुमको, ये है अपना सिप्रस, राइट। यस सर। ये सिप्रस है, इसका यूज़ हम काय के लिए करते हैं? यस, एक प्रकार का एक बहुत बड़ा शो प्लांट है। इसकी काफ़ी लंबी ग्रोथ होती है और एक बहुत अट्रैक्टिव, फेस तो नहीं बोलेंगे, एक प्रकार का एवेन्यू प्लांट हो सकता है, राइट। ये हमारा, हाँ जी बताइए। ये ना इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में तो मैंने सुना नहीं है। जनरली इसका सीड जर्मिनेशन होगा या फिर नर्सरी में इसको तैयार किया जाता है। तो एज पर माई नॉलेज जो मैंने बड़ी बड़ी नर्सरी में देखा है, इसका कटिंग का बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई नो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर द सेलिंग। प्रोबेबली दे आर प्रोपोगेटिंग थ्रू द सीड्स और मे बी बाय वेजिटेटिव कटिंग। सर एक क्वेश्चन था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा आप पहले इधर आओ। कोई भी नर्सरी का प्लांट हो, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि उसको हम लोग ऐसा ग्रो कर सकते हैं अपने घर में सीजनल के रूप में, या हेज बना सकते हैं, उस नर्सरी में आप इसको बेच सकते हो। या फिर एंड वन मोर थिंग कि जहाँ आपका ये बड़ा एरिया है, फॉर एन एग्जांपल इंडस्ट्रीज है या फिर यू नो कोई कारपोरेट कमर्शियल एरिया से, तो वहाँ काफ़ी इन प्लांट्स की डिमांड होती है। और ऐसी कंपनीज जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि उनको कुछ एरिया में, आई थिंक 20 to 30% एरिया में उन्होंने एस्थेटिक ब्यूटी या ग्रीनरी उनको प्लांट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये है, टेबल पाम है। टेबल पाम आप घर में लगा सकते हैं, राइट। इसको टेबल पाम भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम याद नहीं आ रहा, वो देखिए एक तो है ड्रेसिना, ग्रीन कलर का, ये इसको एलिफेंट ईयर बोलते हैं, राइट। बोगनविलिया है, ओके। सो देयर आर डिफरेंट प्लांट्स हैं। ये बोगनविलिया है, फिर रेड ड्रेसिना है, राइट। इसको एस्परगस बोलते हैं। फिर ये कुछ और ग्रीन प्लांट्स हैं, राइट। ये मनी प्लांट है विच इज़ अ वेरी कॉमन, या जी सर। तो हम इस तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ मधुकामनी के बाद ब्लैक फाइकस रखा हुआ है। ये जो ब्लैक फाइकस है वो एक ब्लैक एवेन्यू प्लांट्स है जो कभी भी आप अपने घर में जब भी स्पेस खाली हो या फिर किसी भी एरिया में ब्लैक फाइकस लगाने से एक अलग एस्थेटिक ब्यूटी रिप्रेजेंट होती है। एंड देन दिस इज अगेन द मधुकामनी, राइट। सो ओवरऑल दैट इंटरेक्शन वाज रिलेटेड टू आपको एक गार्डन शो करना था। So thank you everyone, thank you Vikas sir, thank you pals at this YouTube channel Economics Learning. Keep those questions coming. Please like, share, subscribe channel and stay tuned for more mind-blowing conversations.